वेलकम टू माय चैनल द सिक्स वे। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशंस रिटन बाय डॉक्टर ओपी टंडन एंड डॉक्टर ए के सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का पहला एडिशन 1998 में आया था एंड तब से लेके आज तक इस बुक ने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ज्यादातर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग टॉपर्स के अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो इस बुक का रेफरेंस आपको हर वीडियो में जरूर मिलेगा। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ कि वो लोग फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हैं। इसका रीजन है उनके माइंड में जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से रिटेन नहीं होता। मेरे मुताबिक फिजिकल केमिस्ट्री का मेरा एक ही मोटो है, रिगोरस रिवीजन एंड गुड फॉर्मूला रिटेंशन। इस बुक को बहुत सारे एस्पिरेंट्स बाइबल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसका रीजन इसका कंटेंट। इसमें जो थ्योरी पार्ट है इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये बेस्ट है मार्केट में फॉर थ्योरी, बट इन ऑब्जेक्टिव पार्ट कंपटीशन यार बॉस फिर भी है। अगर हम इसके थ्योरी पार्ट का डिस्कशन करें देन इसमें थ्योरी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दिया गया है एंड इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स भी दिए गए हैं जो आप में से बहुत सारे क्यूरियोसिटी सीकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आफ्टर एवरी टॉपिक इसमें एक सेट ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स है एंड थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। सो आप अगर इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट हो सकता है। देन इसका कंटेंट्स का पेज अगर आप खोलेंगे सो इसमें हर चैप्टर का जो पार्ट्स है वो कौन सा पेज नंबर में है ये तक उस बुक में दिया गया है। सो इस बुक का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। देन आफ्टर एवरी चैप्टर इसमें समरी वाला सेक्शन है जिसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे इन्होंने हाईलाइट करके रखा है। तो अगर आप ये वाला पार्ट भी पढ़ के जाए एग्जाम के पहले दिन सो आपका बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। देन मूव ऑन करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में। तो इसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 है। लेवल 1 में अगर आप देखेंगे तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है एंड 1 मार्क वाले मतलब जो जिसमें 1 ऑप्शन करेक्ट है वैसे क्वेश्चंस है। सो ये वाले क्वेश्चंस नीट, जेईई मेंस एंड सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव 2 वाले क्वेश्चंस में। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वैरायटी का तो कोई अंत ही नहीं ऐसा लगता है। आज तक जेईई एडवांस में जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बुक में वो सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस एंड द स्टार ऑफ द शो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। देन आफ्टर ये 2 लेवल्स हो गए उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम फॉर आईआईटी एस्पिरेंट्स। सो ये वाले क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा शार्प हो जाएगा एंड आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है ये पढ़ के देन आप कुछ दिनों बाद एज अ रिवीजन इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन लेने के लिए इसका कुछ प्रैक्टिस सम्स भी कर सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक सेल्फ असेसमेंट पेपर भी दिया है आफ्टर एवरी चैप्टर। सो ये था इस बुक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा इस बुक का पीडीएफ दिखाकर आप लोगों को। सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये ओपी टंडन फिजिकल केमिस्ट्री का पीडीएफ, ठीक है। सो ये दिखता है ऐसे। अगर आप पीडीएफ मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और बेस्ट होगा कि मैं जब भी बोलता हूँ कि आप बेस्ट होगा हार्ड कॉपी ले लीजिए, चाहे सेकेंड हैंड हो या चाहे फर्स्ट हैंड हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको अपने तरीके से आप मतलब सेटल कर सकते हैं। जो भी इसके कंटेंट्स है उसको अपने तरीके से आप अपने को समझा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं जो आपको समझ में ना आए तो बेटर होता है हमेशा अगर आप फर्स्ट हैंड ले या सेकेंड हैंड ले। सो पर हार्ड कॉपी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि अगर पीडीएफ से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। सो अगर आपको मेरी तरह आँख या चश्मिश नहीं बनना है देन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को कि बेटर होगा या आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, सेकेंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो, ठीक है। देन चलते हैं। इसका जो कंटेंट्स अगर खोलेंगे तो कुछ ऐसे दिखता है एंड इसका बहुत अच्छा जो मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका जो प्लस पॉइंट है कि इसमें ना हर पेज में क्या क्या लिखा है, मतलब पेज नहीं बेसिकली, हाँ ये जो दिख रहा है ना ये बेसिकली
जो भी आपको यहाँ पे पेज मतलब यहाँ पे जो पेजेस दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये पेज नंबर्स है। सो इसमें क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। सपोज आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो जैसे आपने पढ़ा कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, ये वाला टॉपिक आपने अपने नोट से पढ़ा। सो आप जल्दी से जल्दी कंटेंट में देखिए एंड वो आपको पेज नंबर मिल जाएगा जिसमें वो कॉन्सेप्ट या उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इस बुक का। देन इसमें मतलब बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया गया है नीचे। ठीक है, देन अगर आप नीचे आएंगे तो बहुत मतलब सारे चैप्टर्स है इसमें, कोई आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अच्छे से दिया गया है। पीडीएफ भी सही है, अगर आप ये कर सकते तो अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा है। मतलब जितने भी मार्केट्स में बुक है ना, ये ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा बुक यही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के चीज़ें हैं जो दूसरे बुक में नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आईआईटी एंट्रेंस पेपर मॉडल टेस्ट पेपर दिया है, फिर यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज भी दिए हैं यहाँ पे ओपी टंडन सर ने, जिससे क्या होगा कि आप अपने को सेल्फ असेस कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छा हो सकता है। देन यहाँ पे लॉग एंटी लॉग टेबल तो दिया गया है, वो भी बहुत अच्छा फैक्ट है। ठीक है, देन अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं एक चैप्टर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो होगा एटॉमिक चैप्टर। मतलब सभी को पता है, 11th वालों को भी पता है ये सेकंड चैप्टर होता है। एंड मैं ये बता दूँ, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर पार्ट है ना, जैसे रदरफोर्ड्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये सब कैसे फाइंड आउट हुआ, इसके पीछे जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं। बट क्या होता है कि इसका बेसिकली हमारे एंट्रेंस में, नीट हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, इनमें कोई सिग्निफिकेंस ज़्यादा है नहीं। बस एक नॉलेज के फैक्ट के लिए आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अच्छा लगा तो उसको पढ़ भी सकते हैं आगे। बट इसका मैं बोल दूँ कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, चाहे कोई भी एंट्रेंस हो जाए। ठीक है, सो अगर आप सपोज ये चैप्टर पढ़ लिया आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन अगर आपको फिर से रिवाइज करना है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑलवेज एक सेक्शन बना लीजिए। सपोज वो सेक्शन में दिखा दूंगा कि इस सेक्शन से आप पहले पीछे वाला पार्ट पूरा कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको क्यूरियोसिटी हो, थोड़ा सा और मतलब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, देन आप इसका प्रीवियस वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आपका इसमें टाइम भी बहुत अच्छा बचेगा। तो अभी ये देखिए यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो मतलब इसमें देखिए ये बुक मैंने जैसे बोला था थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है, एंड बहुत हद तक बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स भी है। मतलब ये एकदम खिचड़ी नहीं है, बट एकदम सिस्टमेटिक वे में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। मतलब इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, थ्योरी भी है, एग्जाम्पल्स भी है, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी है, एंड इसके सोल्यूशंस भी अच्छे से दिए गए हैं। तो इसके सोल्यूशन बेसिकली नेट में मिल जाएंगे आपको। तो बहुत ही पॉपुलर बुक है, और इसमें देखिए थ्योरी बहुत ही अच्छे से दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब भी कुछ कुछ फैक्ट्स दिए गए जो ज़्यादातर हमको नहीं मिलता है। मतलब जो बेसिकली मार्केट में बुक्स है उनमें ज़्यादातर हमको ये वाला फैक्ट्स नहीं मिलता है, तो ये बुक उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ये सब चीज़ों में। ठीक है, देन अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो आपको देखिएगा ये सब देखिए रदरफोर्ड मॉडल है, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे मुताबिक, क्योंकि इसमें एंट्रेंस से कुछ नहीं आता इससे। ठीक है, तो ये सब जनरल वाला पार्ट है, तो आप इसको पढ़े होंगे। देन आते हैं हम इस पे देखिए सॉल्व एग्जाम्पल वाले पार्ट में। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है वो इसका स्टैंड अलोन है। मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं। स्पेशली जब मेरा फिजिकल केमिस्ट्री वीक था ना, तो मैंने क्या किया था, इसके चैप्टर्स के बस मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाए थे, और वही करके ना मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, क्योंकि इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। मतलब सपोज अगर आप कोई चैप्टर का टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ा दिया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चैप्टर में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका थ्योरी पढ़ा, इस बुक से ही पढ़े, उसके बाद क्या कीजिए कि इसका सॉल्व एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए अच्छे से। मतलब इसमें क्या है कि बहुत मतलब क्या है कि सपोज एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, उसको बहुत अलग अलग एंगल से इन्होंने क्वेश्चन बना के आपको दिया है, सॉल्व एग्जाम्पल्स में दिया है, तो आपके पास बहुत ह्यूज एक क्वेश्चन बैंक आ जाता है, जिसके कारण आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में कंसोलिडेट कर सकते हैं। एंड ये अगर आप रिगुलसली फॉलो करेंगे 2 साल, तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मेरा मोटो है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, रिगुलस प्रैक्टिस एंड गुड फॉर्मूला रिटेंशन, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का मूल मंत्र। ठीक है, देन देखिए स्क्रॉल डाउन अगर मैं कर रहा हूँ, देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। मतलब और ऐसे नहीं है कि ये अपने से बना लिए या कहीं से उठा के रख दिए, ये प्रॉपर आईआईटी के क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें लिखा भी गया है कि कौन से आईआईटी में
कौन से ईयर में आईआईटी में आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस है एंड आपको इनफैक्ट लगाना ही चाहिए, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एस्पिरेंट्स के लिए। मैं सीबीएसई वालों के लिए ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में वो अगर तुम एनसीईआरटी से कर लो तो उतना सफिशिएंट रहता है। एंड जो प्रैक्टिस बुक्स आते हैं जैसे आपका एग्जाम आइडिया हो गया, ये सबसे अगर लगा लो तो बहुत अच्छा है, मतलब सफिशिएंट है वो। बट फिजिकल केमिस्ट्री के में अगर आपको अच्छे से मार्क्स चाहिए, देन स्पेशली में इंजीनियरिंग में अगर आपको जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो नीट से थोड़ा अच्छा लेवल का होता है, स्पेशली जेई एडवांस एंड ओलंपियाड्स। तो इसमें इसको क्रैक करने के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस, इसके हर एक क्वेश्चंस मत लगाइए। मतलब क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चंस इतने ज़्यादा है ना कि लोग कर नहीं पाते, और अगर आधा करके छोड़ देते हैं ना तो डिप्रेशन आ जाता है। तो कोई डिप्रेशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। इनफैक्ट मैंने भी इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, अगर मैं फ्रैंकली बताऊँ तो। आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए जो आपको मतलब अच्छे लगते हैं पहले रीडिंग में, उसके बाद फिर से आप वो क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। एक रफ रीडिंग ले लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको कॉन्सेप्ट जो है, देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप 10 क्वेश्चन करके आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जितना एफिशिएंटली आप काम कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज मनी। सो इसमें देखिए हर एग्जाम्पल्स के बाद ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। मतलब जो सपोज नीट देने वाले हैं तो उनको मतलब हो गया कि यार अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए तो अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, देन इनके लिए ये वाला पार्ट भी दिया गया है। तो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में इस बुक को बनाया है ओपी टंडन सर ने, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए हैं उन्होंने। देन देखिए यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल है, आई होप सबको पता होगा। ये सब एक्साइटेशंस के ऊपर जो भी टाइप के आपको थ्योरी बताए जाते हैं क्लास में, ठीक है। अभी मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मैंने आपको दिखा दिया कि बेसिकली इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं, देन आपका जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैंने ये सारा आपको दिखा दिया अभी। देन अभी इसमें आ जाते हैं, देखिए नोडल प्लेन्स। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ओपी टंडन सर ने यहाँ पे नोडल प्लेन्स को एकदम डायग्रामेटिकली वे में दिखाया है। और ये नहीं है, ये देखिए जो जेड वाला नोडल प्लेन है ना, वो मतलब मैं तो इनफैक्ट एनसीईआरटी या बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड कोचिंग के मॉड्यूल में मैंने सर्च किया, मुझे ऐसा डायग्राम्स मिला ही नहीं है। मतलब ये देखिए जेड ऑर्बिटल का जो डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उसका जो अच्छे से डायग्राम दिया है इन्होंने, और देखिए पिक्चर्ड वे में बहुत अच्छे से दिया है। तो आपको क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता, तो आप यहाँ से इस बुक का थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ ले तो मैं बोलूँगा कि ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने यहाँ का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए ना, देन आपको श्योर शॉट है कि नीट एंड जेई मेंस एंड जेई एडवांस तक भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर लगाइए और अच्छे से इसको फॉलो कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा 2 टाइम्स अगर रिवीजन आपने कर लिया देन 2 टाइम्स इज एनफ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा रिटेंशन फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो मसल मेमोरी है हैंड का वो भी अच्छा रहता है, तो आपको जल्दी चीज़ें याद रहती है, ठीक है। देन अभी नीचे आता हूँ मैं, स्क्रॉल डाउन करके देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था। देखो इसमें 2 पार्ट है, एक है हिस्ट्री वाला पार्ट एंड एक है जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो इसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना वो बेसिकली इस पार्ट से स्टार्ट होता है। देखिए ये वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ अ एटम, ये है तुम्हारा अमृत, ठीक है। ये है तुम्हारा अमृत, मतलब ये अगर तुमने लगा लिया देन तुम्हारा इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटना नामुमकिन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जेई एडवांस एंड जेई मेंस और नीट में आता है वो बेस स्पेशली इसी पूरे टॉपिक पे बेस्ड रहता है। तो अगर तुम रिवीजन कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री का एंड तुम ये चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो, देन मैं सजेस्ट करूंगा तुम इस बुक को अगर इस बुक को तुमने अगर खरीद लिया है देन तुम ये वाला टॉपिक आप मार्क कर लो ऐसे, एंड देन तुम इसको यहाँ से स्टार्ट करो पढ़ना और इसको पहले ख़त्म करो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा एंड बहुत एफिशिएंट वे है अपने फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अभी मैं आता हूँ नीचे, देखिए यहाँ पे देखो बहुत सारे डायग्राम्स दिए है, एंड अगर तुम किसी कोचिंग में जाते हो या जाना चाहते हो तो तुम देख लेना कि बहुत सारे जो कोचिंग के मॉड्यूल्स है ना उनका जो थ्योरी कंटेंट है वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है इस बुक से। तो अगर तुम ये बुक कर लो तो वो मॉड्यूल तो कुछ है ही नहीं यार इनके सामने, सब फीके पड़ते हैं यार इनके सामने।
यहाँ पे देखिए ये वाले जो पार्ट है, मैं माई सेल्फ बहुत सारे कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ चुका हूँ। सो मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन किसी भी कोचिंग मॉड्यूल में आज तक मिला ही नहीं। सो अगर आप ये सब पढ़ लेते हो ना, देन आपका जेईई एडवांस तक पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। मतलब अगर एक सिंगल बुक अगर आप पूरा 2 साल मेहनत करके ख़त्म करो ना 2 बार, देन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जेईई एडवांस और फिजिकल केमिस्ट्री का 90% क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10% का मैं गारंटी नहीं ले सकता, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो 10% का गारंटी ले सकता है, ठीक है। देन अभी नीचे आता हूँ मैं, स्क्रॉल डाउन करके, ये देखिए मैंने ये सब बता दिया आपको। देन ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो भी है, मतलब ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैं आता हूँ ये वाला पार्ट में। देखिए इसमें आता है मिसलेनियस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। मतलब ये जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स है, बेसिकली ये बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट, जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा एंड आपने जो स्कैटरिंग वाला इफेक्ट है वो भी पढ़ा, तो उन दोनों को मिक्स करके अगर कोई क्वेश्चन बनाना हो तो ये सारे क्वेश्चंस इस मिसलेनियस वाले पार्ट में आ जाते हैं। मतलब इनमें मिक्सिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि बस इक्का दुक्का 5-6 क्वेश्चन देके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ये तो मैं बस सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यार आपको, इतने ज़्यादा है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इसमें। देन यहाँ पे देखिए, उसके बाद आ जाता हूँ मैं क्वेश्चंस में। उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे, ये देखिए समरी एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये भी इस बुक का बहुत ही अच्छा वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो मैंने बोला फॉर्मूला रिमेंबरिंग, वो उसका 50% पार्ट ऑक्यूपाई करता है, एंड ये बुक उसको अच्छे से जस्टिफाई करता है। कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए, इसने समरी में बहुत अच्छे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं। मतलब अगर आप इनको देख लिए ना, तो आपका अगर सपोज कल टेस्ट है तो आप ये सब देख के भी आपका ऑलमोस्ट 90% रिवीजन हो जाता है चैप्टर का। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए हैं इन्होंने। देखिए लाइमन सीरीज, बामर सीरीज का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ये जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये बहुत बार लोग भूल जाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये उन्होंने आपको दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा वे है आपको रिवीजन करने के लिए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बुक है। मतलब कौन सा फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें नहीं दिया गया है, क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं। मतलब बहुत ही अच्छा है। तो अभी आप नीचे देखिए, ये सब दिया है। देन आ जाते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस है इसमें देखिए, इसमें भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब बेसिकली ये जेईई एडवांस के लिए बनाया गया है, तो क्वेश्चंस का वैरायटी होना तो लाजमी है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैजा कॉलम टाइप क्वेश्चंस है, पहले ही देखिए मैजा कॉलम टाइप क्वेश्चंस दे दिया है इन्होंने। उसके बाद देखिए कितने कॉलम है यहाँ पे, क्वेश्चन दिए, यहाँ पे उनके सोल्यूशन अच्छे से दिए गए हैं। देन आ जाता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पे सपोज उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, देन आपको यहाँ पे उसका आंसर, मतलब ये जो है उसका आंसर दे दिया, तो बेस्ट है। सपोज आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देन आप सॉल्यूशन ना देख के बस आंसर मैच करने से अगर आपका हो जाता है प्रैक्टिस, देन आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ, ये वाला एक पार्ट है इसका, मतलब क्वेश्चंस का टाइप है इसमें, इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, आप मतलब थक जाएंगे यार क्वेश्चन करते करते, इतने टाइप के क्वेश्चंस है इसमें। सो अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली वो होते हैं आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, मतलब जो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेट 1 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए पीएमटी, ऐसा नहीं है कि ये बुक बस इंजीनियरिंग के लिए बनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीएमटी के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो जो नीट वाले हैं इसको मत छोड़िए, इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। देन आप देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। हर चैप्टर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है उसमें भर भरे क्वेश्चन दे दिए, ऐसा नहीं है। सारा चैप्टर को अच्छे से देखा गया है, इसे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा गया है, पैटर्न को समझ के इन्होंने क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। इतना बड़ा है, मतलब इटसेल्फ एक क्वेश्चन बैंक है यार, मतलब बोल सके तो। अब देखिए ये वाला पार्ट, क्वेश्चंस विच मे हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो ये जो जेईई एडवांस एंड जो ओलंपियाड्स वाले बच्चे हैं वो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करें। देखिए यहाँ पे ये एक वैरायटी आ गया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए द स्टार ऑफ द शो, द असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। यार मतलब वैरायटी का तो मतलब इन्होंने पूरा बैंड बाजा बारात कर दिया है। मतलब इतने वैरायटी के क्वेश्चंस है ना इसमें, असर्शन रीजन टाइप भी आ गया। मतलब अभी जेईई मेंस को भी नहीं छोड़ा, एंड एम्स सपोज अभी तो नीट के साथ मर्ज हो गया है,
पर पहले जो एम्स के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे थे तो उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि देखिए जो अभी नीट में तो असर्शन रीजन नहीं आते, बट सीबीएसई में इस साल आया था असर्शन रीजन। तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली जो सीबीएसई वाले हैं वो फॉर श्योर इन क्वेश्चंस को करिए तो बेटर होगा। असर्शन रीजन यहाँ से करिए तो मतलब इसमें अगर आप करते हैं ना ये बुक, तो आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। अब देखिए ये आता है फिर से इसका स्टार ऑफ द शो, द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स फॉर आईआईटी एस्पिरेंट्स। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखा आपने, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है इन्होंने। मतलब क्या है, देखिए जेईई एडवांस जो है वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हर साल आपको पता ही नहीं रहता कि जब तक आप क्वेश्चन पेपर नहीं खोलेंगे ना कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हट के पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप ये सब प्रैक्टिस करते हैं ना, देन आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको हैंडल करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। ये मैं बोल देता हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको देखते ही बन जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, मतलब एमएस चौहान से भी बेटर है अगर मैं बोलूंगा। ये एमएस चौहान में ये सब टाइप नहीं था, बट इसमें वो भी है, इंटीजर टाइप, देन लिंक कॉम्प्रिहेंशन टाइप। मतलब जो जेईई एडवांस में जितना आज तक जो भी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। सारे पैटर्न के क्वेश्चन दिए हैं और एकदम अच्छे से दिए है, मतलब ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब इतना करने से यार काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि सेल्फ असेसमेंट एक टाइप का प्रैक्टिस पेपर है। अगर आपको आपका चैप्टर हो गया देन आप यहाँ से मॉक पेपर अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिया है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके मल्टीपल आंसर यहाँ पे बता दिया आपको। देन सेक्शन 3 यहाँ पे असर्शन टाइप क्वेश्चन दिखा दिया आपको। तो एक मॉक पेपर हो गया, बहुत अच्छा है, मॉक पेपर टाइप का आपने दे दिया। तो देखिए ये जो बुक है इसका हर एक चैप्टर एक कंप्लीट मॉड्यूल है, एकदम कंप्लीट एक पैकेज की तरह है। तो अगर आप ये बुक पूरा कर लेते हैं ना, तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री में आप लैक नहीं करेंगे, कभी भी इसका क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें पूरा कवरेज है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसका पूरा हार्ड कॉपी ले लीजिए और बस यही बुक पे अटे रहिए। मैं जो वीडियोस में आपको बोलता हूँ ना, बस वही फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे बुक्स देखे हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूँ कि ये बुक एकमात्र फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बस खरीदिएगा, 2 साल इसको ही कीजिए, कोई और बुक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं तो वो करिए बस, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो ये था वीडियो पूरा, मतलब आपको मैंने दिखा दिया क्या वीडियो है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।